मूवी के स्टार्ट में हम केसी को उसके घर में देखते हैं। केसी को किसी अननोन पर्सन की कॉल आती है। पहले केसी उसे रॉन्ग नंबर समझकर कॉल काट देती है, लेकिन वो आदमी उसे फिर से कॉल करता है। ऐसा एक दो बार होता है तो अब केसी उस आदमी से बातें करने लगती है। वो आदमी केसी से हॉरर मूवीज के बारे में बात करने लगता है। केसी उसे बताती है कि उसकी फेवरेट हॉरर मूवी हैलोवीन है। अब जैसे जैसे केसी उससे बात कर रही थी, उसे अब उसकी बातों से डर लगने लगा था। वो आदमी बताता है कि वो उसके घर के आसपास ही है। ये सुनकर केसी डर जाती है। वो घर के गेट्स और विंडोज बंद करने लगती है। केसी उसे कहती है कि जल्द ही उसका बॉयफ्रेंड स्टीव यहाँ आ रहा है और वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर वो आदमी उसे घर की बाहर की लाइट ऑन करने का कहता है और जैसे ही केसी लाइट ऑन करती है, वो देखती है कि उस आदमी ने स्टीव को बांध कर रखा हुआ है। अब केसी बुरी तरह डर जाती है। वो आदमी केसी से कहता है कि वो हॉरर मूवीज रिलेट कुछ सवाल करेगा। अगर उसने सही जवाब दिए तो वो उन दोनों को छोड़ देगा, वरना मार देगा। केसी डरी हुई तो होती है, मगर मजबूरन उसे उसकी बात माननी पड़ती है। अब वो आदमी उसे हैलोवीन मूवी के बारे में सवाल करता है, जिसका वो सही जवाब देती है। फिर वो उसे फ्राइडे द 13th मूवी के बारे में पूछता है, मगर वो मूवी केसी ने नहीं देखी थी, तो वो उसका गलत जवाब देती है और गलत जवाब देने की वजह से वो आदमी स्टीव को मार डालता है। फिर वो आदमी गेट का शीशा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। केसी एक नाइफ उठाकर उस आदमी से छुपने की कोशिश करती है। तभी वहाँ केसी के पेरेंट्स आ जाते हैं। केसी फौरन घर के बाहर उनकी तरफ भागती है, मगर वो किलर जिसने घोस्ट फेस कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, वो केसी को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। केसी के पेरेंट्स भी उसकी डेड बॉडी देखकर काफी डर जाते हैं। इसके बाद हम सिडनी को उसके कॉलेज में देखते हैं। वहाँ वो अपनी दोस्त टेटम से मिलती है। टेटम उसे बताती है कि कल रात केसी और उसके बॉयफ्रेंड स्टीव को किसी ने मार दिया। केसी भी उनके साथ ही इसी कॉलेज में पढ़ती थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ आती है। असल में टेटम का भाई ड्यूई एक पुलिस ऑफिसर है, जिससे उसे इस हादसे के बारे में पता चला था। इसके बाद हम सिडनी के बाकी दोस्तों को देखते हैं। यहाँ वो लोग इसी केस पर बात कर रहे होते हैं। यहाँ स्टीव कहता है कि पुलिस वाले लड़कियों से क्यों सवाल कर रहे हैं, कोई लड़की थोड़ी किसी को मार सकती है। ये लोग उन मर्डर्स को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। इसके बाद सिडनी जब अपने घर पर थी तो उसे भी घोस्ट फेस की कॉल आती है। यहाँ सिडनी को लगता है कि उसका दोस्त रैंडी उससे आवाज चेंज करके मजाक कर रहा है, तो वो भी उससे बात करने लगती है। घोस्ट फेस उससे उसकी फेवरेट हॉरर मूवी के बारे में पूछता है, तो सिडनी कहती है कि वो हॉरर मूवीज नहीं देखती, वो काफी बोरिंग होती हैं। सब मूवीज की स्टोरी सेम ही होती है और यहाँ अचानक से घोस्ट फेस उस पर हमला कर देता है। वो उसके घर के अंदर ही मौजूद था। सिडनी किसी तरह उससे बचकर ऊपर की तरफ भागती है। घोस्ट फेस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर सिडनी रूम में जाकर गेट बंद कर देती है। सिडनी पुलिस को भी मैसेज कर देती है। सिडनी बहुत डरी हुई थी। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड बिली आ जाता है। सिडनी उसे किलर के बारे में बताती है। तभी बिली की पॉकेट से उसका फोन गिरता है। उसे देखकर सिडनी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस टाइम कोई भी फोन साथ लेकर नहीं जाता था, तो वो अब बिली को ही किलर समझती है कि उसने ही उसे कॉल की थी। सिडनी फौरन भागकर घर से बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ ऑफिसर ड्यूई आ जाता है और उसे घर के बाहर किलर की घोस्ट फेस कॉस्ट्यूम मिलती है। अब पुलिस वालों का शक भी बिली पर ही आता है, तो वो लोग बिली को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ एक न्यूज रिपोर्टर गैल भी उस न्यूज को कवर करने आई होती है। पुलिस स्टेशन के बाहर गैल सिडनी का इंटरव्यू लेने लगती है, मगर सिडनी उसे ठीक से जवाब नहीं देती। असल में कुछ टाइम पहले सिडनी की मॉम का भी मर्डर हुआ था और गैल उस केस पर बुक लिख रही थी और ये बात सिडनी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिडनी उस रात अपनी दोस्त टेटम के घर ही रहती है। वहाँ उसे एक बार फिर घोस्ट फेस की कॉल आती है। इसका मतलब बिली किलर नहीं है, क्योंकि वो तो जेल में था, तो वो कॉल कैसे कर सकता है। अब वो लोग बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह सिडनी से मिलने गैल आती है। वो कहती है कि उसने अपनी मॉम के कत्ल के जुर्म में एक इनोसेंट को पकड़वा दिया है। हो सकता है कि उसकी माँ का कातिल ही ये सब कर रहा हो, मगर सिडनी उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कॉलेज में स्टूडेंट घोस्ट फेस की कॉस्ट्यूम पहनकर सबको डरा रहा था। प्रिंसिपल उस स्टूडेंट पर गुस्सा करता है और यहाँ बिली भी आ जाता है, क्योंकि सबको पता चल गया था कि बिली किलर नहीं है। सिडनी उससे माफी मांगती है और बिली सब भूलने का कहता है। इसके बाद जब सिडनी वॉशरूम में थी, तब वहाँ घोस्ट फेस उस पर हमला कर देता है। सिडनी किसी तरह बचकर बाहर आ जाती है और घोस्ट फेस वहाँ से भाग जाता है। यहाँ गैल ड्यूई से उस इंसिडेंट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। ड्यूई गैल को बहुत पसंद करता था, तो वो उसे काफी कुछ बता देता है। वो कहता है कि उन्हें सिडनी के फादर पर शक है, क्योंकि वो कुछ दिनों से गायब हैं। ये सुनकर गैल हैरान होती है। अब वहाँ प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि जब तक ये सिचुएशन ठीक ना हो जाए, तब तक कॉलेज बंद रहेगा, और वो तमाम लोगों को उनके घर रहने का कहते हैं। ये सुनकर तमाम स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। यहाँ टेटम का बॉयफ्रेंड स्टीव अपने घर में पार्टी प्लान करता है और सिडनी और टेटम को भी इनवाइट करता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल घोस्ट फेस का मास्क पहनकर देख रहा होता है और यहाँ घोस्ट फेस आ जाता है और उसे मार डालता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि रात में ड्यूबी सिडनी और टेटम को स्टीव के घर छोड़ने आता है। वहाँ घर के बाहर हम गेल को उसके कैमरामैन के साथ देखते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि घोस्टफेस यहाँ जरूर आएगा। यहाँ ड्यूबी गेल को देखकर उसे अपने साथ पार्टी में जाने का कहता है और गेल मान जाती है। वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं। सिडनी को उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं आता और यहाँ गेल एक कैमरा सेट कर देती है। दूसरी तरफ टेटम गैराज से ड्रिंक्स लेने जाती है। टेटम जब वापस आने लगती है तो गेट बाहर से लॉक था। वो गैराज के गेट से बाहर जाने लगती है, मगर उसी वक्त वहाँ घोस्टफेस आ जाता है। टेटम समझती है कि रैंडी उनका दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो घोस्टफेस टेटम का हाथ काट देता है। अब टेटम डर जाती है, मगर फिर भी वो उसका पूरा मुकाबला करती है और वो उसे जख्मी करके गैराज डोर में बने एक छोटे से गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर वो जगह बहुत छोटी थी तो वो उसमें फंस जाती है और घोस्टफेस यहाँ गैराज का गेट खोल देता है और टेटम छत से टकराने की वजह से मर जाती है। दूसरी तरफ बिली भी वहाँ पार्टी में आ जाता है। अब वहाँ सब लोग हॉरर मूवी हैलोवीन देख रहे होते हैं। रैंडी को हॉरर मूवीज के बारे में काफी नॉलेज थी। वो यहाँ सबको ऐसी खतरनाक सिचुएशन में से निकलने का तरीका बता रहा होता है। तभी वहाँ उसे किसी की कॉल आती है, जिसे रैंडी रिसीव करता है तो कोई उसे बताता है कि प्रिंसिपल की मौत हो गई है और इस बॉडी को किलर ने प्लेग्राउंड में लटका दिया है। अब ये सुनकर सब वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ घर से थोड़ा दूर ड्यूबी और गैल को सिडनी के फादर की गाड़ी मिलती है। अब ड्यूबी का शक यकीन में बदल जाता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि सिडनी के ही फादर हैं। दूसरी तरफ सिडनी और बिली रूम में थे और यहाँ अचानक से घोस्टफेस आकर बिली पर हमला करके उसे मार डालता है। सिडनी वहाँ से भागने लगती है। वो विंडो से जाने लगती है, मगर घोस्टफेस उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो बच गई थी। वहाँ वो टेटम की डेड बॉडी भी देख लेती है। दूसरी तरफ रैंडी घर के अंदर अकेला मूवी देख रहा था। मूवी देखते हुए एक्ट्रेस उसे कहती है कि अपने पीछे देखो, वहाँ किलर है। और यहाँ रैंडी के पीछे घोस्टफेस खड़ा था और वो रैंडी को मारने ही वाला था। तभी उसे बाहर से सिडनी की आवाज आती है। सिडनी गैल के कैमरामैन से मदद मांगती है तो वो उसे वैन के अंदर आने देता है। फिर घोस्टफेस भी वहाँ जाता है और वो उस आदमी को मार डालता है। सिडनी भी वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद ड्यूबी घर के अंदर आ जाता है और गेल पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन अचानक से वहाँ रैंडी आकर गेल को डरा देता है और गेल उसे फोन से ही मारने लगती है। वहाँ उसे कैमरामैन की लाश भी नजर आती है तो गेल डर कर वहाँ से वैन लेकर जाने लगती है। तभी गाड़ी के सामने सिडनी आ जाती है तो उसे बचाते हुए गेल का एक्सीडेंट हो जाता है। सिडनी अब वापस घर की तरफ आने लगती है। वो देखती है कि घोस्टफेस ने ड्यूबी को भी चाकू मार दिया है। सिडनी उसकी गन ले लेती है। तभी वहाँ स्टीव और रैंडी आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को ही किलर कहते हैं। सिडनी को कुछ समझ नहीं आता तो वो दोनों को ही घर के अंदर नहीं आने देती। फिर वो देखती है कि बिली अब तक जिंदा है। वो काफी जख्मी है। वो सीढ़ियों से गिर जाता है। फिर बिली सिडनी से गन ले लेता है और रैंडी को घर के अंदर आने देता है और यहाँ बिली रैंडी को गोली मारकर मार डालता है। ये देखकर सिडनी हैरान रह जाती है और यहाँ पता चलता है कि असल में बिली ही किलर घोस्टफेस है। सिडनी स्टीव से मदद मांगती है, मगर अब यहाँ पता चलता है कि एक नहीं बल्कि दो घोस्टफेस हैं, बिली और स्टीव दोनों। मतलब जब बिली सबके साथ होता था तब स्टीव घोस्टफेस बनकर लोगों को मारता था और जब स्टीव लोगों के साथ होता था तब बिली घोस्टफेस बनता था। सिडनी ये सब सुनकर काफी घबरा जाती है। वो दोनों सिडनी को वॉइस चेंज डिवाइस भी दिखाते हैं, जिसकी मदद से वो लोगों से बात करते थे। और यहाँ बिली सिडनी को बताता है कि उसकी मॉम को भी उन लोगों ने ही मारा था। असल में सिडनी की माँ की वजह से ही बिली के पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी और बिली ने अपना बदला लिया था, मगर फिर उन्हें इस काम में मजा आने लगा और वो दोनों मिलकर लोगों को डराकर मारने लगे। स्टीव बिली का सबसे अच्छा दोस्त था, इसीलिए वो बिली का साथ दे रहा था। सिडनी को बिली पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वहाँ स्टीव सिडनी के फादर को लेकर आता है, जिन्हें उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था और वो लोग अब सिडनी को मारकर सारा इल्जाम उसके फादर पर लगाने वाले थे कि अपनी वाइफ की मौत के बाद से ही वो पागल हो गया था और उसने ही घोस्टफेस बनकर लोगों को मारा था। फिर उसने अपनी बेटी को भी मार दिया और खुद भी सुसाइड कर ली। ये कहानी वो सबको सुनाने वाले थे। स्टीव ने फोन और वॉइस चेंजिंग डिवाइस भी उनकी पॉकेट में डाल दिया था। अब यहाँ वो दोनों एक दूसरे को चाकू से जख्मी करने लगते हैं ताकि उन पर किसी का शक न जाए, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों उनको मारते वहाँ गैल आ जाती है, लेकिन बिली उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन इसी दौरान सिडनी घर में कहीं छुप जाती है और घोस्टफेस की तरह कॉल करके उन्हें बताती है कि उसने पुलिस को सब बताकर यहाँ बुला लिया है और यहाँ सिडनी घोस्टफेस का कॉस्ट्यूम पहनकर बिली पर हमला कर देती है। स्टीव सिडनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिडनी किसी तरह उससे बचकर उसके ऊपर टीवी फेंक देती है और उसे मार डालती है, मगर बिली सिडनी पर हमला कर देता है। लेकिन गैल को होश आ जाता है और वो बिली को गोली मार देती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि रैंडी भी बच गया था और वो तीनों बिली की लाश को देख रहे थे। रैंडी कहता है कि हर हॉरर मूवी में किलर लास्ट मोमेंट में जिंदा हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि बिली भी जिंदा था।
लेकिन सिडनी उसके सर पर गोली मारकर उसे मार डालती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। ड्यूवी भी जिंदा था और गैल लास्ट में इस न्यूज को कवर करती है और अब रियल किलर के बारे में सबको पता चल गया था। और इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।